एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन लिखे नहीं है लेकिन क्वेश्चन बुक से है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो सबसे पहले एक बेलन है नीचे में, उसके बाद उसके ऊपर में एक और बेलन है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। स्तंभ जिसको खंभा कहते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में थंभा कहते हैं, घर में भी दिया हुआ रहता है पिलर, उसी को। तो उसी टाइप में एक दिया हुआ है, बेलनाकार है, नीचे है थोड़ा मोटा और ऊपर में थोड़ा पतला है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है लोहे का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। तो ये जो दोनों पिलर जो बनेगा दोनों बेलनाकार से, उसका द्रव्यमान कितना होगा, वजन कितना होगा, तो ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये मोटा वाला स्तंभ है, बेलनाकार जो है ये भी। दो 220 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये बड़ा वाला कैपिटल एस इसको लेते हैं, 220 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार व्यास है, ये जो व्यास है नीचे वाला, इसको कैपिटल डी लेते हैं, कैपिटल डी, या तो फिर D1 इसको करेंगे। D1 लेते हैं, D1 है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई और है, एक बेलन और है इसमें, एक और बेलन अध्यारोपित है इसी पर। 60 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई इसका है 220, और ये जो छोटा वाला जो है बेलनाकार भाग, इसका है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इसको D1 है तो त्रिज्या इसका निकालेंगे तो R1 निकलेगा, और इसका जो है R2 लिखते हैं सीधे, R2 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। अब इसी से सारा निकलेगा, लेकिन ये ध्यान देना है कि 8 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम, और पाई का मान लेना है 3.14। तो चलते हैं अब सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। बड़े बेलन में सबसे पहले लेंगे, बड़े बेलन, बड़े कह सकते हैं या तो फिर बड़े बेलन ही बोलेंगे। बड़े बेलन, बड़े बेलनाकार, बड़े बेलनाकार भाग, ये दोनों मिलाकर के स्तंभ बनता है। बड़े बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच लिए हैं, यह है 220 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास है, व्यास D1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। D1 है 24 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, R1 लेंगे 24/2 सेंटीमीटर। अब इसको कटिंग करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा, तथा छोटे बेलन, छोटे बेलनाकार भाग, छोटे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच माने, स्मॉल एच है यहां पर, स्मॉल एच, ये 60 सेंटीमीटर। उसके बाद R2,
और त्रिज्या R2 है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों का आयतन निकालेंगे एक ही साथ। दोनों का आयतन निकालने के बाद कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन। तो स्तंभ का आयतन लिखेंगे। स्तंभ का आयतन। अब स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन। बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन। अब दोनों को अलग अलग लेंगे तो बेलनाकार भाग यानी बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर। यार लेंगे तो कौन है? R1 है। पाई R1 स्क्वायर H, कैपिटल H लेंगे बड़े वाला में। छोटे वाला में है पाई R2 है, पाई R2 स्क्वायर H, इसमें स्मॉल h है। यहां R1 अलग है, R2 अलग है, पाई दोनों सेम है। तो दोनों को अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए थोड़ा इरेज करेंगे हम। तो यहां से इरेज करते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि ऊंचाई कितना है, हालांकि फिगर में दिया हुआ है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो अगर हम दोनों पाई कॉमन ले लें तो बेटर होगा। R1 स्क्वायर H प्लस R2 स्क्वायर H। पाई का वैल्यू लेना 3.14। R1 मिडिल ब्रैकेट लेंगे। R1 का वैल्यू क्या है? 24 है व्यास, इसका 12 है, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर गुने H का वैल्यू है 220 सेंटीमीटर प्लस R2 क्या है? 8 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर इंटू H स्मॉल h 7 सेंटीमीटर। 3.14। 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 गुने 12 144 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहां नहीं लिखते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब आगे लिखेंगे। ये 220 है प्लस 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 64 होगा गुने 7। अब आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इधर भी थोड़ा इरेज करेंगे। तीन 3.14 इसको गुना करना है। 144 को 22 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, 8 8 2, 8 8 8 16 का 6, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। फिर से एक बार 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 8 8 2, 8 8 16, 8 2 10 और 1 11 का 1, 2 और 1 3। तो ये आता है 31 6। एक जीरो यहां बैठाना है क्योंकि हम यहां गुना में नहीं लिए थे। उसके बाद 64 को 6 से एक जीरो बैठा देंगे, 6 6 24 का 4, बाकी 2, 6 6 36 और 2 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट जीरो
0 होगा। सेकंड नंबर 8 और 4 12, 12 का 2 बाकी 1। तीसरा नंबर ले रहे हैं, तीसरा नंबर यहां भी 8 और 6 14 और 1 बाकी 15 का 5 बाकी 1। चौथा नंबर यहां भी चौथा नंबर 3 4 और 1 5, ये 3 का 3 होगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, गुणा करना है इसके 3.14 से। तो गुना थोड़ा लॉन्ग है, 0 को साइड करके 35 52 को लेते हैं। 0 8 4 12 का 2, 8 6 14 15 5 बाकी 1, 3 4 और 1 5 3। ठीक है, गुना सही है। 35 52 को 314 से गुना करते हैं, डेसिमल बाद में बैठाएंगे। 4 दूना 8, 5 चौका 20 का 0, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 4 तिया 12 और 2 14। एक बार फिर 8 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 4 तिया 12 2 14, 2 5 5 3। उसके बाद 3 से 3 दूना 6, 3 5 15 5 बाकी 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 बाकी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 8 2 6 5 11 और 2 13 का 3 बाकी 1, 10 4 14 और 1 15 का 5 बाकी 1, 6 3 9 10 और 1 11। ये होगा। ग्यारह 15 32 8, 11 15 32 8। डेसिमल एक 0 भी बैठेगा, डेसिमल 2 अंक पर यहां होगा डेसिमल, सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा। तो ये क्या निकला, एक स्तंभ का आयतन निकला। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो ये स्तंभ बना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लोहा लगा है, 8 ग्राम। 8 ग्राम लोहा लगा है। तो ये निकला, पूरे का आयतन निकला। अब लोहे का आयतन निकालना है, लोहे कितना लगा है इसमें उसका निकालना है। सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है। 8 ग्राम है, इसलिए इतना का निकालना होगा। इसलिए 11 15 32.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 गुने, ये जैसे यहां सेंटीमीटर क्यूब यहां भी है, इसमें भी है और इसमें भी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां थोड़ा ध्यान देना है कि सेंटीमीटर क्यूब इसका वाला और इसमें जो है लिखे हुए वो कटेगा, सिर्फ यहां बचेगा ग्राम। तो यही वाला लिखाएगा 3 11 15 32.80, ये ग्राम में आएगा। तो अब गुना करते हैं, 8 से ही गुना करना है, डायरेक्ट लेते हैं। 8 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 8 64 का 4, डेसिमल बाद में बैठाएंगे। बाकी 6, 8 गुना 16 और 6 22, 22 का 2 बाकी 2, 8 तिया 24 और 2 26 का 6, 26 का 6 बाकी 2, 8 एकम 8 5 से बाकी है। 8 5 40 और 2 42 का 2 बाकी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 12 का 2 बाकी 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 एकम 8। एक बार फिर से 8 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। 8 64 का 4 बाकी 6, 8 गुना 16, 16 और 6 22, 22 का 2 बाकी 2। अब आना है
3 से हो गया, 3 से होगा, 8 या 24 और 2 26, 26 का 6 बाकी 2 इससे हो गया है 5 से, 8 5 40 और 2 42, 42 का 2 बाकी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 12 का 2 बाकी 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, ठीक है। इतना ग्राम होगा, डेसिमल 2 अंक पर है, इतना ग्राम होगा। लेकिन शायद आंसर में केजी में दिया हुआ है, तो इसको हम केजी में बदल सकते हैं। 1 ग्राम में आ गया तो कितना होता है, 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसको चेंज करेंगे, इसलिए 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, ये याद रखना है, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो इतना ग्राम है, ग्राम है तो इसको केजी में जब चेंज करेंगे तो डेसिमल आगे बढ़ जाएगा इधर, 8922262 डेसिमल 40, क्या करना है, इसको भागा देना है 1000 से, तो यहीं लिख देते हैं गुने 1/1000, ये केजी में हो जाएगा। अब सीधे क्या होगा, 1000 से भागा देंगे और डेसिमल खिसक कर 3 अंक यहां पर चला आएगा, 892 डेसिमल 26240, इतना केजी होगा। ये रहा आंसर, लेकिन बुक में यहीं तक दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है, जो हम लोग जरा सा कहीं भी नहीं छोड़े। बहुत जगह क्या होता है, 0 नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन आंसर बुक में दिया हुआ है 892.2624, ये जो है 3 अंक, ये 3 अंक नहीं है, बस इतना ही है। तो डेसिमल के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 अंक 3 अंक उतना ही वैल्यूएबल होता है, उसके बाद ज्यादा रहता है तो छोड़ दिया जाता है। तो अब इस स्तंभ जो है, ये स्तंभ कितना केजी का होगा, 892 केजी का, 892 केजी का। जो ये इसमें 2 बेलनाकार स्तंभ है, एक थोड़ा मोटा वाला है, उसका हाइट अलग है, और एक छोटा है। डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे घरों में भी बनाया जाता है इसी तरह बेलनाकार स्तंभ, और बहुत जगह भी है इसी तरह बना हुआ। तो इतना मेहनत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आप लोग को, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू यदि हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, और शेयर करने नहीं छोड़िएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करने नहीं भूलिएगा। तो ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं अगर दिक्कत हुआ होगा या तो दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर उसको हम समझा के अगले वीडियो में जरूर मदद करेंगे। थैंक यू आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक।